उज्जैन में पवित्र शिप्रा नदी के संरक्षण और संवर्धन के लिए आयोजित होने वाली शिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई है। इस यात्रा की शुरुआत आज से करीब 23 वर्ष पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा की गई थी। उज्जैन में हर वर्ष गंगा दशहरा के अवसर पर निकलने वाली शिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा इस वर्ष 2026 के लिए भी भव्य रूप से आयोजित की जाएगी। यात्रा की तैयारियां जोर शोर से जारी है, जो 25 मई 2026 को रामघाट से ध्वज पूजन के साथ प्रारंभ होगी। यह 2 दिवसीय यात्रा गंगा दशमी के अवसर पर संपन्न होगी, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। यात्रा 25 मई को सुबह 9 बजे रामघाट से शुरू होकर 84 महादेव, सप्तसागर और शिप्रा के प्रमुख तटों से होते हुए विभिन्न धार्मिक स्थलों तक पहुंचेगी और रात्रि विश्राम दत्त अखाड़ा पर होगा। अगले दिन यात्रा पुनः प्रारंभ होकर सांदीपनि आश्रम और काल भैरव मंदिर होते हुए रामघाट पर समाप्त होगी। यात्रा के मार्ग में श्रद्धालुओं के लिए भोजन, पानी और विश्राम की विशेष व्यवस्था की जा रही है। तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए बैठक आयोजित की गई, जिसमें उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रवि सोलंकी, विक्रम विश्वविद्यालय कार्य परिषद सदस्य डॉक्टर राजेश कुशवाहा, समाज सेवी नारायण यादव, भाजपा नगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल, समाज सेवी नरेश शर्मा सहित अन्य बीजेपी मंडल पदाधिकारी, नगर के पदाधिकारी, सामाजिक संगठन से जुड़े लोग उपस्थित रहे। बैठक में परिक्रमा मार्ग, घाटों की सफाई, मंदिरों की पुताई और श्रद्धालुओं के लिए पेयजल छाया की व्यवस्था पर चर्चा की। परिकल्पना हुई थी शिप्रा तीर्थ परिक्रमा की, कौन सा साल है और किसी स्वरूप में वाला है? शिप्रा तीर्थ परिक्रमा हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने आज से 22 वर्ष पूर्व इसको चालू किया था और उसके पीछे उनका उद्देश्य था कि शिप्रा माँ की जो स्थिति है, शिप्रा माँ हमारी गंदी हो रही है, शिप्रा प्रवाहमानी हो रही है। साधु संतों का हम पिछले 2 सिंहस्तों से गंभीर और नर्मदा जी के जल से स्नान करा रहा थे। इन सब बातों को ध्यान में रख के उन्होंने इसको चालू किया था। लेकिन ये बताने में बड़ा हर्ष है कि इन सभी समस्याओं का निराकरण हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया है। 2028 तक शिप्रा जी स्वच्छ हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी और सिंहस्थ के अंदर जो साधु संतों की मांग थी कि शिप्रा जी के जल से हम हमारा स्नान कराएं, वो स्नान भी हमारे मुख्यमंत्री शिप्रा जी से जल से कराने की उन्होंने योजना बनाई है। और ये योजना शिप्रा तीर्थ परिक्रमा 23वां वर्ष है, जो 22 वर्ष पूर्ण रहेगा, 23वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। और इसका एक भव्य विस्तृत रूप हो गया। लगभग 5000 से ज़्यादा लोग इसमें शामिल होते हैं, माता बहनें भाई बहन। 2 दिन की रहती है ये यात्रा। इस बार 25 तारीख को रामघाट से सुबह प्रातः 8 बजे माँ शिप्रा की पूजा अर्चना करके उसमें डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच उपस्थित रहने वाले हैं। 25 को चालू होके नरसिंह घाट, कर्कराज मंदिर, जंतर मंतर से आपके सीधे त्रिवेणी शनि मंदिर पे भोजन के पश्चात नदी के उस पार कोटड़ा, सिकंदरी, दाऊदखेड़ी, चिंतामण, गणेश होते हुए और ये यात्रा दत्त के अखाड़े पे रात्रि विश्राम रहेगा। दूसरे दिन दत्त के अखाड़े से चालू होकर रंजीत हनुमान, काल भैरव, सिद्धवट, अंगारेश्वर, मंगलनाथ, सांदीपनि आश्रम, खाकचौक, गढ़तली का भरतरी गुफा होके वाल्मीकि धाम से एक भव्य शोभा यात्रा के रूप में नगर में प्रवेश करके वापस रामघाट पे एक मंची कार्यक्रम होगा, जिसमें हमारे अतिथिगण रहेंगे। इस प्रकार से ये पूरी यात्रा 22 वर्षों से निरंतर चल रही है। 23 वर्ष में प्रवेश किया है और माँ शिप्रा स्वच्छ रहे, निर्मल रहे, यही हमारी सबकी कामना है और इस यात्रा का सभी लोग लाभ। शिप्रा तीर्थ परिक्रमा जल संरक्षण, पर्यावरण के लिए जन जागृति के लिए प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। इस वर्ष भी यह परिक्रमा 25-26 मई को गंगा दशहरे का अवसर पर प्रारंभ होगी। 25 और 2 दिवसीय इस परिक्रमा में बड़ी संख्या में जो परिक्रमा यात्री सम्मिलित होते हैं, वो सब सम्मिलित होकर और जल संरक्षण, जल संवर्धन, शिप्रा के किनारे पूरी परिक्रमा आयोजित की जाती है। उसके लिए सब पैदल चलेंगे। साथ ही इसमें हम जो 7 वैज्ञानिकों के दल बनाते हैं, वो दल प्रतिवर्ष जो पानी की वनस्पति
पुरातन सामग्री, प्रतिमाएं, मंदिर के नदी के किनारों के आसपास की प्रतिमा, उनका अध्ययन भी करती है। वो उसकी रिपोर्ट हम मध्य प्रदेश शासन के विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी व प्रौद्योगिकी को सबमिट करते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन जी यादव के द्वारा चालू करी गई ये यात्रा शिप्रा तीर्थ परिक्रमा जो विगत 24 वर्षों से इस बार 24वां वर्ष निकाली जा रही है, जो कि 25-26 मई को ये यात्रा रहेगी। 25 को इसका प्रारंभ होगा श्री रामघाट से, रामघाट से शुभारंभ होगा, तो 26 को इसका समापन होगा। 26 को समापन के बाद शिप्रा मैया की चुनरी उड़ाई जाएगी और भजन संध्या वहीं पर रखी गई है। इसमें हजारों श्रद्धालु यात्रा में चलते हैं और 2-3 पड़ाव रहते हैं इसके। पहला पड़ाव रहता है शनि मंदिर, दूसरा पड़ाव गुरुद्वारे पे, तीसरा पड़ाव अपने स्वामी जी के आश्रम पे रहता है और वहीं पर भोजन और लंगर रहता है। फिर अपने ये जी के आश्रम से ये यात्रा जुलूस का रूप ले लेती है और नगर में प्रवेश करती है, जिसमें विशाल यात्रा रहती है। कम से कम 20-25 हज़ार श्रद्धालु रहते हैं इसमें। अब से कितने साल से किया जा रहा है? ये करीब 22 सालों से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में शिप्रा तीर्थ परिक्रमा गंगा संवर्धन अभियान जो है संपन्न हो रहा है। निश्चित रूप से शिप्रा को प्रभावमान बनाने के लिए, शिप्रा को आचमन युक्त करने के लिए, शिप्रा के जीव जंतुओं को जो है संरक्षण करने के लिए और पूरे मार्ग को जो है हरियाली युक्त बनाने के लिए ये शिप्रा परिक्रमा आयोजित की जाती है। इसके अंदर हजारों की संख्या के अंदर श्रद्धालुगण जो है सहभागी होते हैं और 2 दिन की परिक्रमा करीब ये रहती है और 52 किलोमीटर की परिक्रमा ये रहती है। और विभिन्न रास्तों के अंदर जो दर्शन आते हैं, जो मंदिर आते हैं, उन मंदिरों का दर्शन करके जो है श्रद्धालुगण आगे बढ़ते हैं और इस परिक्रमा के माध्यम से शिप्रा को संवर्धन करने का काम जो बीड़ा डॉक्टर मोहन यादव जी ने उठाया है वो लगातार जारी है और इस बार भी 25-26 मई को ये आयोजन होने जा रहा है। निश्चित रूप से शहर के अंदर उल्लास का माहौल है और सभी लोग इसके अंदर सहभागी होते हैं। इसमें 2 दिन के में जो है भोजन, नाश्ता, पानी, स्वागत और जब शहर के अंदर ये यात्रा आती है तब शहर के लोग भी इसके अंदर सहभागी होते हैं। बड़ा उत्साह का वातावरण। ब्यूरो रिपोर्ट उज्जैन।